Jai Gurudev. Good morning, student. Today we will do 5th chapter of your book, A Pact with the Sun Supplementary, and the chapter is Tansen. So let's start. Tansen was the only child of his parents. तो तानसेन अपने माता पिता की इकलौती संतान थे. Naughty but talented, he imitated the calls of birds and animals perfectly. तो naughty शरारती थे, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या थे, प्रतिभाशाली भी थे, टैलेंटेड भी थे, और वो इमिटेट कर सकते थे, मीन कॉपी नकल कर सकते थे, बर्ड्स कॉल्स ऑफ बर्ड्स में बर्ड्स की आवाज़ों को और जानवरों की आवाज़ों को बहुत अच्छी से. तो बहुत अच्छी से जानवरों और पक्षियों की आवाज़ों की नकल कर सकते थे. वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर. तो एक बार उन्होंने एक ट्रेवलर्स मीन होता है यात्रियों के समूह को डराने की, फ्राइटेन मीन होता है भयभीत करना, भयभीत होना या डरना, डराने की कोशिश की बाघ की, टाइगर की आवाज़ निकाल करके, टाइगर के जैसे ही दहाड़ करके. यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस. तो आपने तानसेन का नाम सुना ही होगा. हमारे देश में एक महान संगीतज्ञ जो पैदा हुए थे, यानी हमारे देश में पैदा हुए उस महान संगीतज्ञ का नाम आपने सुना ही होगा. अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहद नियर ग्वालियर. तो एक गायक जिनका नाम मुकुंदन मिश्रा था और उनकी पत्नी ग्वालियर के पास में ही, नज़दीक ही, नियर ही, बेहद नामक एक जगह पे रहते थे. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनकी इकलौती संतान थी, इकलौता उनका बच्चा था. इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत ही क्या थे, वो एक शरारती बच्चे थे. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. तो अक्सर, ऑफन मीन अक्सर, वो भाग करके जंगल में चले जाया करते थे, जंगल चले जाते थे, और एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. इस तरह से उन्होंने जल्दी ही सीख लिया क्या करना, नकल करना, बहुत अच्छी तरह से बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ों को, जानवरों और पक्षियों की आवाज़ों को नकल करना उन्होंने जल्दी ही. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. तो एक प्रसिद्ध गायक जिनका नाम स्वामी हरिदास था, एक बार क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे उस जंगल से होकर के अपने डिसाइपल्स, शिष्यों के साथ. डिसाइपल मीन होता है शिष्य. तो अपने शिष्यों के साथ उस जंगल से होते हुए वो वहाँ से यात्रा कर रहे थे. टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन द शेडी ग्रूव. तो थका हुआ वो समूह सेटल डाउन, आराम करने के लिए, सेटल डाउन मीन बैठ गया, टू रेस्ट आराम करने के लिए, एक शेडी ग्रोव छायादार पेड़ के झुरमुटों पे. तानसेन सॉ देम. तो तानसेन ने उनको देखा. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ. तो उसने अपने आप से कहा, अजनबी, स्ट्रेंजर्स मीन होता है अजनबी, जंगल में अजनबी. इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. तो उनको डराने में, फ्राइटन मीन होता है डर, डर, भय. तो उनको डराने में मज़ा आएगा, फन आएगा. ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर. तो वह छिप गया, हिड मीन छिपना, एक पेड़ के पीछे, और दहाड़ा, गुर्राया किसी बाघ के जैसे, टाइगर के जैसे. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. तो वो छोटा सा जो समूह था यात्रियों का, वो स्कैटर्ड, इधर उधर, तितर बितर हो गया. स्कैटर्ड मीन होता है फैल जाना, तितर बितर हो जाना. डर के मारे वो फैल गए, इधर उधर भाग गए. बट स्वामी हरिदास ने उनको एक साथ आने को कहा. डोंट बी अफ्रेड ही सेड. उन्होंने कहा डरो मत. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. बाघ हमेशा खतरनाक, डेंजरस मीन खतरनाक, नहीं होते हैं. लेट अस लुक फॉर दिस वन. चलिए इस वाले को भी देखते हैं, मीन कि ये कैसा है, भया खतरनाक है या नहीं है. सडनली
वन ऑफ हिज men saw a small boy hiding behind a tree. अचानक ही उनके आदमियों में से एक ने, उनके शिष्यों में से एक ने एक छोटे बच्चे को छिपा हुआ देखा एक पेड़ के पीछे. There are no tigers here, master, he said. तब उसने कहा, मास्टर यहाँ कोई बाघ नहीं है. Only this naughty boy, केवल यह शरारती लड़का है. तानसेन learned music from स्वामी हरिदास for 11 years. तो तानसेन ने स्वामी हरिदास से म्यूजिक संगीत सीखा 11 साल तक. He stayed with a होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस. तो एक होली मैन, पवित्र व्यक्ति, साधु, जिनका नाम मोहम्मद गौस था, वो उनके साथ रहे. ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी. तो उन्होंने रानी मृगनयनी के दरबार की एक लेडी से शादी की जिनका नाम हुसैनी था. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. तो जब वो पकड़ा गया, तानसेन पकड़े गए, तो हरिदास ने उनको पनिश नहीं किया, दंडित नहीं किया, सजा नहीं दी. पनिशमेंट होता है सजा देना. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड योर सन इज़ वेरी नॉटी. तो वो तानसेन के पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा शरारती है. ही वॉज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. और उन्होंने कहा ये इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली भी है. प्रतिभावान, टैलेंटेड मीन होता है प्रतिभावान भी है. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. मैं सोचता हूँ कि मैं इसको, मेरे विचार में मैं इसको बहुत अच्छा गायक बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. तो तानसेन की उम्र उस समय 10 साल थी, यानी जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए तब उनकी उम्र 10 वर्ष थी. ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years. वह उनके साथ, स्वामी हरिदास के साथ 11 वर्ष तक रहे. लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर. तो म्यूजिक सीखते हुए उनके साथ 11 वर्ष तक रहे और वो इस तरह से एक बड़े सिंगर, महान सिंगर, गायक बन गए. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट डाइड. तो इस समय तक उनके माता पिता की मृत्यु हो गई. मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. तो जो मुकंदन मिश्रा, जो तानसेन के पिता थे, उनकी डाइंग विश, अंतिम इच्छा थी. डाइंग विश होता है अंतिम इच्छा थी कि तानसेन किससे मिलेंगे, मोहम्मद गौस से मिलेंगे ग्वालियर में. तो ग्वालियर के मोहम्मद गौस से मिलेंगे. मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन. वो एक पवित्र इंसान थे, साधु थे. मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम. तो मुकंदन मिश्रा उनके बहुत लंबे समय तक उनके क्या थे, भक्त रहे थे. डिवोटेड मीन होता है समर्पित होना, किसी के प्रति भक्त होना. तो उनके बहुत लंबे समय तक वो भक्त थे, रहे थे. और उनके यहाँ अक्सर ऑफन वो मिला करते थे, उनसे मिला भी करते थे, जाया करते थे. वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गौस. तानसेन जब वो कहाँ रहते थे, ग्वालियर में रहते थे मोहम्मद गौस के साथ. तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी. तो जब वो मोहम्मद गौस के साथ रहते थे तो तानसेन अक्सर मृगनयनी के दरबार में ले जाए जाते थे, उनको ले जाया जाता था. टेकन टू, तो उनको कहाँ ले जाया जाता था, मृगनयनी के दरबार में ले जाया जाता था. हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ. जो खुद में ही एक बहुत महान गायक थी, संगीतज्ञ थी. देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट. तो वहाँ पर वह उसके कोर्ट की, रानी मृगनयनी के कोर्ट की एक लेडी से मिले और उनसे उन्होंने शादी की. हर नेम वॉज हुसैनी. और उनका नाम हुसैनी था, जिससे तानसेन ने शादी की थी. हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल. तो हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई. तानसेन हैड एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical. तो तानसेन और हुसैनी को 5 बच्चे हुए, वो सभी बहुत ही ज़्यादा
म्यूजिकल थे, मीन वो भी संगीतज्ञ से सब गाने गायक थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। तो इस समय तक तानसेन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, फेमस हो गए थे। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court। तो कभी कभी वो एम्परर अकबर के सामने गाया करते थे, जो कि बहुत उनके गाने को सुन करके इम्प्रेस हो गए, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए, और उन्होंने उसको इंसिस्ट किया तानसेन को कि वो उनके कोर्ट में शामिल हो जाए, उनके कोर्ट को ज्वाइन कर लें। तानसेन बिकेम अ फेवरेट ऑफ इन अकबर्स कोर्ट। तो तानसेन अकबर के दरबार में बहुत ही उनके प्रिय हो गए। फेवरेट मीन होता है प्रिय होना। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। एक बार उनको राग दीपक गाने के लिए बोला गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हिज फ्रेंड टू सिंग राग मेघ। तो तानसेन ने अपनी पुत्री, अपनी बेटी और उसकी दोस्त से राग मेघ गाने के लिए बोला। आफ्टर राग दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लैटर। क्या करने के लिए? जो पहला था उसके प्रभाव को कम करने के लिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तो तानसेन अकबर के दरबार में 1556 में गए। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर अकबर। और शीघ्र ही वो क्या बन गए? एम्परर अकबर के, सम्राट अकबर के प्रिय बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। तो अकबर तानसेन से दिन या रात किसी भी समय गाने को कह देते थे, गाना गाने के लिए। ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और अक्सर वो तानसेन के घर भी चले जाया करते थे जब वो गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते, रियाज कर रहे होते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। उन्होंने उनको कई उपहार भी दिए। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। तो उनके दरबारियों में से कुछ क्या हो गए? तानसेन से जेलस हो गए, तानसेन से ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। We shall never be able to rest till तानसेन is ruined, they declared। उन्होंने कहा, उन्होंने घोषणा की कि हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, रेस्ट नहीं मिलेगा जब तक कि तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। उनमें से एक दरबारी जिसका नाम शौकत मियाँ था, उसको एक अच्छा विचार आया, एक ब्राइट आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। और उसने कहा उससे राग दीपक, चलिए उससे राग दीपक गाने को क्या करते हैं? बोलते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस? आस्क्ड अनदर मैन। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये हमारी मदद कैसे करेगा? इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेज। तब उसने कहा कि यदि राग दीपक अच्छे से गाया जाए तो ये क्या कर देता है? हवा को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर देता है, हॉट कर देता है, और जो गायक इसको गाता है वो क्या जल करके भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर। तानसेन बहुत ही अच्छा गायक है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। और अगर वह राग दीपक गाएगा तो वो मर जाएगा और हम इस तरह से, हमें उससे रिड ऑफ माने मुक्ति मिल जाना, छुटकारा मिल जाना, तो हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। तब शौकत मियाँ अकबर के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि तानसेन क्या है, एक बहुत महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम। चलिए उसकी परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। तो उनसे राग दीपक गाने के लिए कहिए।
ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल जो बड़े महान संगीतज्ञ होते हैं, गायक होते हैं, वही इसको ठीक से प्रॉपरली गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तो तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड, तब अकबर ने कहा बेशक, ऑफ कोर्स वह इसको गा सकता है, गा सकते हैं इसको, और तानसेन कुछ भी गा सकते हैं। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, तानसेन इससे भयभीत हो गए, डर गए, लेकिन वो उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते थे, उनका कहा मानने से मना नहीं कर सकते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, तब उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मेरे स्वामी, उसने कहा, और मुझे कुछ टाइम दीजिए खुद को तैयार करने के लिए। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, तो तानसेन जब घर गए तो वो इससे ज़्यादा डाउनकास्ट में होता, उदास, और अनहैप्पी, अप्रसन्न, इससे ज़्यादा उदास और वो अप्रसन्न इससे पहले कभी नहीं हुए। आई कैन सिंग द रागा ही सेड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes, तो उसने कहा कि मैं राग दीपक गा सकता हूँ, उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं राग दीपक गा सकता हूँ, लेकिन इससे जो गर्मी आती है, तो इससे न केवल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स फायर अलाइट, न केवल वो दीपक जल जाते हैं, लैम्प्स जल जाते हैं, बल्कि इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेज, ये मुझे भी क्या कर देगा, राख बना देगा, जला देगा, जला के भस्म कर देगा, राख बना देगा। तो इससे न केवल दीप जल जाएंगे, बल्कि मैं भी जल करके राख हो जाऊंगा, ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। देन ही हैड एन आइडिया, तब उनको एक आइडिया आया, एक विचार आया। इफ समवन सिंग राग मेगा एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, तब उन्होंने कहा कि यदि ठीक उसी समय पे, सेम टाइम पे, कोई बहुत अच्छी से, प्रॉपरली माने ठीक तरह से राग में गाए, तो क्या हो सकता है कि ये राग में बारिश ला सकता है। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड द्रौपदी कुड सिंग इट, ही सेड, तब उसने कहा शायद हमारी पुत्री, हमारी बेटी सरस्वती और उसकी दोस्त द्रौपदी इसको गा सकते हैं। He taught the two girls to sing rag meg, they practiced day and night and day for 2 weeks, तो उसने दोनों लड़कियों को ये राग में गाना सिखाया, उन्होंने रात दिन इसके लिए क्या किया, 2 सप्ताह तक, 2 हफ्ते तक मेहनत की, प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तब उन्होंने उन दोनों से कहा कि तुम्हें इंतज़ार करना तुम्हें अवश्य ही इंतज़ार करना पड़ेगा, कब तक, उन लाइट्स के, दीपक के जलने तक, यानी कि दीपक के जलने तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा, और ठीक दीपक जल जाने के बाद तुम्हें गाना शुरू करना है। बोथ रागास वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, तो दोनों ही जो राग थे वो गाए गए प्लान के अकॉर्डिंग, योजना के अनुसार। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, अकबर ने तानसेन्स के जो एनिमीज से, शत्रु थे, उनको पनिश किया, दंडित किया। तानसेन डाइड इन 1585, और तानसेन की मृत्यु कब हुई, 1585 में उनकी मृत्यु हो गई। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक, तो ऐसा कथा है, ऐसी कथा कही जाती है कि जो निश्चित दिन किया गया था, जो निश्चित दिन था, उस दिन जो पूरा टाउन था, पूरा जो कस्बा था, वो एकत्रित हो गया, असेंबल्ड में एकत्रित हो गया तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, तो हवा गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर bathed in perspiration
और शीघ्र ही जो लोग थे ऑडियंस में, जो श्रोता लोग थे सुनने के लिए, जो लोग वहाँ पे आए थे, वो पर्सपिरेशन मीन होता है पसीना, पसीने से नहा गए। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। और जो पेड़ों की पत्तियां थी वो क्या होगी, सूख करके पेड़ों से जमीन पे गिर गई। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल। तो जिस समय म्यूजिक शुरू हुआ था, म्यूजिक बजना शुरू था, तो जो बर्ड्स थी, पक्षी थे, वो ज़मीन पे गिर करके मर करके गिरने लगे और गर्मी से जो नदियों का पानी था वो उबलने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। पीपल भाई से चिल्लाने लगे, टेरर मीन होता है भाई, भाई से क्या होने लगे, चिल्लाने लगे, क्राइक शोर करने लगे। जैसे ही न जाने कहाँ से, नोवेयर में न जाने कहाँ से, जब लपटें आकर के, जिन लपटों ने क्या कर दिया, दीपकों को जला दिया। एट वंस सरस्वती एंड रूपति बिगेन टू सिंग राग मेघा। तो तुरंत ही उसी समय सरस्वती ने और रूपति ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। तो आसमान क्या हो गया, बादलों से भर गया और बारिश आना शुरू हो गई। तानसेन वॉज सेव्ड, इस तरह से तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। ऐसा कहा जाता है कि वो इसके बाद बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, इल मीन बीमार पड़ गई। एंड अकबर वॉज सॉरी फॉर ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। और अकबर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसके कारण से, उसकी वजह से वह कारण बना क्या, उसके सफरिंग का। उसने अकबर तानसेन को बहुत ज़्यादा कष्ट दिए, इसके लिए उसको दुख हुआ। ही पनिश तानसेन्स एनिमीज। और उन्होंने तानसेन के, अकबर ने तानसेन के जो शत्रु थे उनको पनिश किया, दंड दिया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस, तब पूरा जो शहर था वो आनंदित हो गया, आनंद मनाने लगा। तानसेन रिमेम्बर्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर तानसेन रिमेंडेड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। तो तानसेन अकबर के दरबारी गायक बने रहे 1585 तक, जबकि उनकी मृत्यु हुई, अपनी मृत्यु तक वो उनके दरबारी गायक बने रहे। ही कंपोज सेवरल न्यू रागास, उन्होंने कई नए राग्स को भी बनाया। तानसेन्स टॉम्ब इज इन ग्वालियर। तो तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। तो यह म्यूजिशियंस के लिए एक तीर्थ स्थली है। पिलग्रिमेज मीन होता है तीर्थ स्थल, तो उनके लिए एक तीर्थ स्थल है। तो दिस वॉज द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। जय गुरुदेव।